अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अली राज व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो सा है, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, दिन का आधा हिस्सा गुजर चुका है। मैंने सोचा कि काफ़ी देर हो गई व्लॉग नहीं किया, चलो आज व्लॉग कैमरा हाथ में आया तो मैंने सोचा व्लॉग करते हैं। तो बाहर जो सा मौसम है ना, वो काफ़ी हसीन हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बारिशें स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो आज की रूटीन यही है कि मैं जो से पकौड़े बनाऊंगा अपने लिए इस मौसम में। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने शेफ़ से बोलूँगा, अपने शेफ़ की मदद से, कि पकोड़े बनाते हैं, साथ में चाय का सामान होगा उसको खाएंगे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले मौसम दिखाता हूँ, फिर अपनी कुकिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी लाडो रानी है। अभी ये देख सकते हैं बाहर का मौसम किस तरह है, इतना प्यारा हुआ है मौसम। आसमान पे बादल बने हुए हैं, कैमरे में शायद नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ऊपर आसमान बिल्कुल, अभी तो दिन के ये तकरीबन 4 बज रहे हैं और बिल्कुल लाइट सा बादल भी और बारिश भी हटके हुई है। तो कुछ देर मैंने अपने रेस्ट की है यहाँ पे काम के सिलसिले में। ड्राइविंग कर के ना बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो मैंने सोचा कि इतने अच्छे मौसम को एंजॉय करना चाहिए, और जब खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना तो इंसान जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो इसलिए हर दिन का एडवेंचर होना चाहिए। तो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए चलते हैं, अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्पेशली मुझे कभी आती नहीं है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जब मैं अपनी ज़िंदगी में कोरिया गया था, तो कोरिया के अंदर ना मैं मुझे घर वाले कहते थे कि खाना पकाना सीख लो, वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो मैंने क्या किया कि मुँह उठा के, बगैर इवन के मुझे अंडा भी बनाने नहीं था आता, कि मैं इतना नल्ला किस्म का बंदा था कि जिसने अंडा भी बनाना आज तक नहीं था सीखा। मेरे एक ही काम होता था, कंप्यूटर पे या मोबाइल पकड़ के बैठे रहो साइड पे, जिस तरह आम लोगों की या आम बॉयज़ की रूटीन होती है। तो मैं वहाँ पे ये कैमरा लगा लेते हैं यहाँ से साइड पे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि वो वहाँ पे सिर्फ मोबाइल यूज़ करता रहना, अपने कोई भी काम नहीं है सीखने का, ख़ास तौर पे कुकिंग का, ठीक है। तो जिस टाइम मैं अराइव हुआ वो कोरोना के टाइम था, 2020 का टाइम था। 2019 में तो चाइना से स्टार्ट हो गया था कोरोना वायरस, तो 2020 के अंदर वो टाइम था जब मैं कोरिया में, मुझे वहाँ स्कॉलरशिप मिली तो मैं चला गया। तो वहाँ पे जब मैं गया तो कुछ 14 दिन तो क्वारंटाइन में गुजारे। वहाँ पे वो कोरियन फूड मिलता था, गवर्नमेंट जो देती है कोरियन फूड, वो हम खाते नहीं थे। लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी थी पाकिस्तान की, जिस यूनिवर्सिटी में, उसका नाम था ग्वांजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी नहीं थी, बेसिकली इंस्टीट्यूट थी। वहाँ पे 5 इंस्टीट्यूट है कोरिया में। तो वहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की। फरहान भाई थे, हफीज़ भाई थे, अवैस भाई थे, तो काफ़ी मतलब और भी थे वहाँ पे। मुझे उनका नाम भूल गया, उस्मान भाई था आई थिंक, और साथ में एक और भाई थे, उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा थे, हेल्प मिल गई। तो खाना वगैरह बनता रहा और हम खाते रहे 14 दिन में। तो फिर मैं ये हुआ कि एक दिन वहाँ पे ना रोटेशन पे बारियाँ चलती होती थी, तो कुछ लोग पहले से एडवांस में कुकिंग कर लेते थे, फ्रीज़ करके बनाते थे। तो हर एक ही बंदों की बारी आती थी, मतलब आज मैंने बना लिया, कल दूसरे बना लिया, दूसरे बंदे ने, तो इस तरह चलता रहता था रोटेशन। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं वहाँ पे ज़्यादातर ना बर्तन धो लेता था ज़्यादातर, मुझे क्योंकि वो इजी लगता था। लोग वहाँ पे ठंड थी तो इसलिए धोते थे क्योंकि हाथ वगैरह ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा भाई इजी काम है तो बर्तन धो लेने चाहिए। तो मैंने वही असूल अपना लिया कि सिर्फ बर्तन धो और खाना पकाओ और खाना खाओ और बस अपना लाइफ जिंगा ला। हुआ कुछ यूँ कि अब जाहिर है वहाँ एग्ज़ाम भी चल रहे थे, एग्ज़ाम का सीज़न आ गया। तो एग्ज़ाम की वजह से सब लोगों का जो स्केजूल है वो, फिर क्या होता है, जिस बंदे ने एग्ज़ाम देना होता था उसको हम रेस्ट देते थे, जिसकी कुकिंग की बारी थी तो हम मतलब बाकी जो से थे उन पे बारियाँ डिवाइड होती थी। उसकी वजह से मेरा नंबर लग गया कुकिंग के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि अली अगर आपको कोई कुकिंग आती है तो आप काइंडली हमारी हेल्प कर दें। अब मैं इतने दिनों से, महीने हो गए थे, तो मैंने कभी कुकिंग की नहीं थी और सिर्फ खाता ही था। तो मैंने कहा यार उन्होंने पहली दफ़ा हेल्प मांगी है, तो अगर बंदा जो सा इतनी दफ़ा खा रहा है बंदा, तो इस दफ़ा अच्छा नहीं लगता बंदे को ना, बना लेना चाहिए। तो मैंने हम ही बढ़ ली, कोई बात नहीं भाई मैं बना लूँगा, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, कोई बात नहीं। वो कहते हैं आप मैनेज कर लोगे अकेले? मैं कहा जी भाई मैं कर लूँगा। खैर उनको लगा कि ये बंदा कर लेगा, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने मेरे हवाले किचन कर दिया और मेरे लिए उन्होंने कहा कोई रेसिपी बताओ जो आपको आती हो। मैंने कहा मैं ना चिकन बना लूँगा, चिकन ईजी होता है। वो कह रहे चलो ठीक है। उन्होंने मुझे सरसरी बता दिया कि वो चिकन बनता कैसे है, मसाला कैसे तैयार करना, वो आपको पता है। पता मुझे पता नहीं था। तो है जब मेरी बारी आई ना, तो मैंने सबसे पहले उसके अंदर क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑयल जो फ्राई पैन जो होता है, इसको कढ़ाई बोलते हैं, उसके अंदर मैंने तेल सबसे पहले कुकिंग ऑयल जो उसको कहते हैं उसके अंदर डाला। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया, फिर मैंने नमक डाला, फिर मैंने लहसुन प्याज डाले, अदरक वो जो पेस्ट होता है वो वाला डाला। उसके बाद फिर मैंने ना क्या किया, चिकन डाल दिया। मतलब कोई टमाटर नहीं, मैं यूट्यूब से देख रहा था कैसे बनाते हैं। है अब जो चिकन था ना वो ठंडा था। मुझे बाद में पता लगा चिकन को पहले ना अनफ्रीज़ करते हैं। वो चिकन ऐसे था कि हमने इसको फ्रीज़ किया होता था, बहुत ठंडा होता था, तो एकदम चूल्हे पे भी इतनी जल्दी तैयार नहीं होता। और वहाँ पे चूल्हा इलेक्ट्रिकल नहीं था, वहाँ पे सिलेंडर यूज़ करते थे हम। सिलेंडर मतलब कि इतना सा सिलेंडर होता है, शायद आपने यूज़ किए हों जब आप कैंपिंग वगैरह करते हैं, उससे आपको आइडिया होगा, वो वाले सिलेंडर थे। तो वो मैंने एक सिलेंडर ख़त्म कर दिया उसको अनफ्रीज़ होते। तो मैंने क्या किया, सारा कुछ मसाला तैयार करके डाल दिया। अब जब वो दूसरा सिलेंडर लगाया तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा उसमें जोश आना शुरू हो गया, हीट और थोड़ा सा गोश्त गलना शुरू हो गया। अब मुझे समझ भी नहीं थी आ रही अब करूँ क्या। तो उसमें मेरा जो गोश्त का कलर है वो चेंज नहीं था हो रहा, क्योंकि मैंने टमाटर डाला नहीं था कढ़ाई के अंदर। मसाले डाल दिए सारा कुछ। गोश्त वैसे ही जिस तरह अब उबला हुआ गोश्त होता है ना, उस जैसे ही था। तो एक सीनियर आता है, वो उन्होंने कहा हाँ भाई अली खाना बन रहा है ना सही। मैंने उनको कह दिया हाँ भाई बिल्कुल ठीक बन रहा है, अब जाएँ। तो वो चले गए। तो कुछ देर बाद तकरीबन 2 घंटे सबको शाम 7 बजे ना हम सारे टेबल पे आ जाते थे खाना खाने के लिए। 6:30 बजे का टाइम था। अब मुझे टेंशन हो रही है कि अब वो सारे लोग आ जाएंगे तो खाना अभी रेडी नहीं है, तो मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ेंगी, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने ना उस पर जो दम लगाते हैं मतलब ढक्कन रख के, तो मैंने उस पर ढक्कन रख दिया चिकन पे। तो चिकन का वो जो सारा मसाला था ना, 15 मिनट बाद सारा उड़ गया और पानी वो जो था ना वो सारा वो भी ख़त्म हो गया, और गोश्त जो था नीचे जलना शुरू हो गया, नीचे ब्लैक लगना शुरू हो गया। अब उसमें स्मेल भी आ रही थी। अब मैं कहता हूँ क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया मैं पालक डाल देता हूँ इसके अंदर। अब सब्ज़ी मुझे पहले वैसे भी नहीं थी बनानी आती, सब्ज़ियाँ ज़रा ट्रिकी होती है चिकन से। मैंने क्या किया, फ्रिज से पालक निकाली, पालक सारी समेत उसमें डाल दी, पानी भी डाल दिया थोड़ा सारा। मैं कहा चलो थोड़ी सी मतलब कि पालक गोश्त बन जाएगा तो बचत हो जाएगी जो जला हुआ है। अब वो पालक ऐसी है, पहले जब होती है तो बहुत ज़्यादा लगती है, जब वो इसको हीट मिलती है ना वो सुकड़ती जाती है। तो जब वो सुकड़ी सारा कुछ वो भी ख़त्म होगी, मतलब पालक भी जल गई, नीचे लग गई। अब 7 बज गए, वो सारे लोग आ गए, कहते हैं हाँ भाई क्या बनाया। जब उन्होंने पतीला खोला तो कुछ भी नहीं, सारा जला हुआ था सारा कुछ। तो वो सर पकड़ के बैठ गए, कहते हैं यार तुझे नहीं था बनाना था तो हमें बता देता, हम ही बना लेते। मुझे इतनी डिसपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं कि तुमने कुकिंग करनी है। उन्होंने कहा हमारा सिर्फ हाथ बैठा लेना करना और देख लेना करना कि कैसे बनती है। तो उससे मैंने कुछ सबक नहीं सीखा ना, अभी भी मुझे कुकिंग आती है। तो लेट्स ट्राई, अभी जाते हैं शेफ़्स की मदद से पकौड़े बनाते हैं, तो ट्राई करते हैं कि कुकिंग इंप्रूव हुई है। लेकिन हाँ, मैं अब अंडा वगैरह रेसिपी चाय वगैरह बना लेता हूँ अब मैं। वो मैंने फिर जब पाकिस्तान वापस आया था तो मैंने सीखी थी। तो जिन बंदों को कुकिंग आती है ना उनके तो मज़े हैं। वैसे कुकिंग आनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ कुकिंग वाला काम, फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ कि गाइड तो मैं नहीं कर सकता, इतना अच्छा शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसको ट्राई करते हैं। आज का जो है ना हमारे पास होमवर्क वो यही है कि आज हम पकौड़ा और पार्टी इंजॉय करेंगे। चलें अब चलते हैं अंदर। तो मैंने अभी इस बर्तन के अंदर मैंने पकौड़े का सामान डाल दिया है। इसके अंदर मैंने डाले हैं छोटे छोटे आलू डालने के बाद इसको मैंने इतना सारा काटा है, मेरे ख्याल में इस तरह ही होता है, मैंने सिर्फ खाया, ज़िंदगी के अंदर बनाए नहीं हैं। और मसाला भी डाल दिया है और साथ में प्याज भी डाल दिया और साथ में मैंने अंदर वो क्या कहते हैं धनिया भी डाला हुआ है। अब मसाला वगैरह तैयार कर लिया था मैंने ऑलरेडी, मार्केट से ले लिया। अंदर मैंने दादर मिर्च डाली हुई है। तो मैं इसको अब मिक्स कर देता हूँ। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला, ये जो कौन सा मसाला मैंने डाल रहा हूँ ये है स्मोकी पेपरिका मसाला है भाई। ये शेफ़ डाल रहे हैं अंदर, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा काम है सिर्फ मिक्स करना, क्योंकि मुझे अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। नमक डालने के बाद हमने इसको मसाला तैयार कर लिया है कि मेरी एक्टिंग में देखे मैंने कुछ भी काम नहीं किया और मुझे पसीने आ रहे हैं, सिर्फ सर्दी में पसीने छूट रहे हैं कुकिंग के नाम के अंदर से।
चलो मसाला जो है ना इसका तैयार किया जा रहा है, शेफ भाई हमारे तैयार कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इसको हम डालेंगे बेसन, बेसन कहते हैं ना आई थिंक, हाँ बेसन डालेंगे। बेसन के बाद फिर हम उसके ऊपर बर्तन लेंगे, उसके अंदर ऑयल डाल के उसको बनाते जाएंगे जिस तरह जलेबियाँ बनती हैं। चलो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह तैयार करते हैं ये सारी चीज़ें। मसाले डालने के बाद इसकी रंग चेंज हो चुकी है, येलो येलो बन गया है। हमें मिर्ची का ज़्यादातर असर रंग आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर अब आलू ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब हम तैयार करते हैं अपने बेसन वाला काम। लो जी, अब आ गया है जी इसके अंदर बेसन। बेसन मैंने ज़्यादा ही डालना है, आधा किलो तकरीबन बेसन डाल दिया मैंने। आपको बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, आपको पता नहीं लगता कि ये हलाल है या नहीं। और यार ये देखो मैंने ऊपर फेंक दिया सारा, ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये ग्रीन लोगो आप देखेंगे किस प्रोडक्ट के अंदर। बेसिकली ये पंजाब वालों से लिया था, इंडियन पंजाब वालों से, गुरासर के नाम से, वहाँ से इंडियन ग्रोसरी स्टोर से लिया था। तो वहाँ पे ना ये लोगो अक्सर लगा होता है ग्रीन वाला, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। यहाँ तो हलाल लिखा होगा, यहाँ तो ये ग्रीन टैग लगा होगा। तो बात ये बतानी थी आपको। चलें कपड़े झाड़ के मैं अब बाकी की शूटिंग करता हूँ। हाय 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 क्या मज़ेदार यार, सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो मैंने ये निकाल लिया है अपने लिए हीटर भाई यहाँ पे इस तरह का नज़र आ रहा है आपको, मैं दिखाऊँ। ये देखें, ये बड़ा गर्म हवा फेंकता है भाई। ये है छोटू है लेकिन इसका काम जम्बू वाला है। लो जी, ऑयल डाल दिया इसके अंदर, इतना सारा ऑयल डाला है, थोड़ा सारा, ताकि इसमें बेसन भी डाला जा सके। इतना मेरे हाल में काफ़ी हुआ है इसके अंदर ऑयल। वैसे भाई पूरा भाई शेफ़ बन रहा है आहिस्ता। शेफ़ के होते हुए बंदा शेफ़ ही बन जाता है। वैसे सारा क्रेडिट शेफ़ को जाता है। शेफ़ सब कुछ कर सकता है ज़िंदगी के अंदर, और शेफ़ के साथ वाले बंदे भी, ये बात कभी ना भूलना भाई। अब ऑयल गर्म हो चुका है और अब डालते हैं इसके अंदर जो अभी मटेरियल तैयार किया था पकौड़ों का। चलें लेट्स स्टार्ट। तो अभी डालना शुरू किया है हमने एक पकौड़ा। किस तरह हाँ भाई ये बन रहा है, मेरा कैमरा ही ना जल जाए, मैं इतना पास आ गई हूँ उसके। वैसे मैंने से एक इंश्योरेंस कराई हुई है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। 2 पकौड़े, ये तीसरा पकौड़ा, आया हाय 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 मज़ेदार, आप इसका चेक कर सकते हैं क्वालिटी। ये चौथा पकौड़ा, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और ये 5वां पकौड़ा। ये छठा पकौड़ा डालने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, वरना ये मिक्सअप हो जाना है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना है। हाँ जी, ये छठा पकौड़ा भी डाल दें अंदर। ये भाई छठा पकौड़ा। तो भाई इधर रहने के लिए आपको मैंने तो यही किया, अपना एक शेफ़ को सैलरी पे रख दिया हुआ है, इसको सैलरी देता हूँ और वो मेरा काम आसान हो गया। ज़िंदगी बाहर बहुत ज़्यादा टफ होती है, आप भी अब थोड़े से पैसे बचा के अपने लिए शेफ़ रख लें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वैसे बंदा अकेला मैंने लाइफ गुजारी है, बहुत टफ होता है, आप बहुत ज़्यादा टफ है, ना पूछें मुझसे। चलें अब हम इसका इंतज़ार करते हैं बनने का, फिर इसको बनने के बाद मैं आपको इसकी रंगत दिखाता हूँ। तैयार हो चुका है, काफ़ी स्लिम पकौड़े हैं भाई। ये वैसे मज़ेदार लगते हैं मुझे, मोटे वाले पसंद नहीं है जो ज़्यादा मोटा होता है पकौड़ा, उस पर बंदा ज़्यादा बेसन ही आता मुँह के अंदर। इसके अंदर आलू वाले ज़्यादा आएंगे। वाह जी वाह, वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी इस पे क्रिस्पी पकौड़े बन गए हैं। ये आगे है भाई हमारे सामने मेज़ के ऊपर पकौड़े। अब इसको फाइनल टेस्टिंग करते हैं इसकी, आहा कैसे बनता है, कैसा शेफ ने बनाया है। वाह वाह वाह, वाह वाह मज़ेदार बने शेफ, यू आर पास 10/10 मार्क्स। वाह वाह, लो जी मज़ा आ गया, मुबशर पुता स्वाद आ गया। चलें गुलाब को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दिया करें, साथ में कमेंट जरूर कर दिया करें। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।